सभी प्रिय दर्शकों को आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है, बहुत ही खास कार्यक्रम है और बहुत ही विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि मेरे मित्रों 64 योगिनियाँ आपके पीछे छोड़ रखा है। आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ बड़ा नकारात्मक भी होगी और सकारात्मक भी होने वाली है। इसमें से कुछ अद्भुत योग भी हैं और कुछ बड़ा नुकसान भी है। जैसे कि कई सारे योग हैं, हर्ष योग, रोचक योग, हंस योग और सस योग। हर्ष योग, रोचक योग, हंस योग और सस योग, ये बड़े योग भी बन रहे हैं। और यहीं आपकी कुंडली में दूसरी तरफ गुरु चांडाल दोष, शनि का नकारात्मक प्रभाव और गुरु चांडाल दोष का कुप्रभाव आपके जीवन काल में ये बहुत ही अद्भुत नुकसान देने वाला है। तंत्र विद्या और तांत्रिक क्रिया, तंत्र मंत्र जादू टोना वाले भी पीछे पड़े हैं। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है और आप नोट कर लो, जितनी बातें मेरे द्वारा बताई जाएगी ये सब सटीक और सही निकलेगी और ये घटनाएं घटित होकर रहती है। इसलिए मैं इसका उपाय भी साथ ही बता देता हूँ, जिससे कि आपको आपके जीवन काल में कहीं किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, आपको दर-बदर ठोकर ना खाना पड़े, मुंह के बल गिरना ना पड़े, दुश्मनों से आप आसानी से आमना सामना कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपके जीवन काल में जो नकारात्मक बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके जीवन काल में जितने सारे पुराने मुकदमे हैं ये सभी खुल जाएंगे। आपके ऊपर झूठे आरोप या आलक्षण लगने वाली है और झूठे मुकदमे या आरोप से आप बहुत ही अधिक परेशान हो जाओगे और ये मामला सुसाइड तक जाकर पहुँचेगा और आप किसी दिन आत्महत्या के कगार पर जाकर खड़े हो जाओगे। ये आपको बहुत ही अद्भुत और बुरी तरीके से परेशान करेगा, ना आपको जीने देगी और ना ही ये मरने देगी। ऐसी हालात आपके जीवन काल में लाकर खड़ा करेगी। पैतृक संपत्ति से आपको हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी हालात आपके सामने लाकर खड़ी कर देगी। हालांकि ये सन्यासी बाबा रोशनानंद महाराज यानी मेरे द्वारा ऐसी गलती कभी होने नहीं दूंगा, आप चिंता मत करो। आप माता कामाख्या पे भरोसा रखो और पूरे भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। कमेंट में जय माता कामाख्या लिखना ना भूलें। आप बस इतना काम करो, बाकी सब ये सन्यासी ये अघोरी पे छोड़ दो, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर परेशानी आपको ऐसा लगे कि आ रही है तो आप इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ देना। मित्रों, दुश्मनों द्वारा आपके ऊपर लगातार मारन क्रिया कर रहा है और यही मारन क्रिया लगभग 3 लोगों के घर में काल मृत्यु हो चुकी है और चौथा आप हैं जो कि शारीरिक रूप से बहुत ही परेशान हो रहे हो, बहुत ही कष्ट झेल रहे हो। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करते हो, लेकिन उसका परिणाम आपको नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, आप बहुत ही घबराहट में रहते हो, परेशान रहते हो, कभी कभी आप कुछ समझ नहीं पाते हो और जब तक आप कुछ समझ पाते हो तब तक आपके जीवन काल से सब कुछ जा चुका होता है। आप बहुत ही अधिक परेशान और घबराहट में पड़े रह जाते हो। जो चीज़ आपके जीवन काल से खो जाता है वो दोबारा वापस नहीं मिलता है। सड़क दुर्घटना
आपके एकदम आसपास एकदम करीब में खड़ा रहता है। कभी और किसी वक्त भी सड़क दुर्घटना का शिकार हो सकते हो। कभी भी आपके व्यापार या फिर घर में आग लगने की संभावना बन रही है। आप इन चीज़ों से सतर्क रहें। बेवड़े दोस्तों से आप सावधान रहें, अन्यथा किसी दिन भी आपके शरीर रेलवे पटरी पर रहेगा, ऐसा स्थिति बना देता है इन लोगों ने। आप अपने ही माता पिता के ऊपर गुस्से से उबलने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि माता पिता को घर से बाहर निकाल दें या जान से मार दें। कभी कभी भाई बहन में भी ऐसा कर जाते हो। जिनके शादी हुआ है वो पति पत्नी के साथ भी ऐसा ही होता है। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हो, एक दूसरे कोई भी बात कहते हो तो शरीर में आग जलने लगती है, परेशानी बढ़ जाती है, घबराहट होने लगती है, गुस्से करने लगते हो, मारामारी शुरू हो जाती है और लगता है कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति अपना जान दे देंगे। इन बातों से सावधान रहें। मायके पक्ष वाले और ससुराल पक्ष वाले से सावधान और सतर्क रहें, यही आपका घर बर्बाद करेगा। ये लोग आपके जीवन में खुशियां नहीं चाहते हैं। बहुत लोगों के बहन और बहुत लोगों के बड़े भाई शामिल हैं, बहुत लोगों के भतीजा और बहुत लोगों के देवरानी शामिल है इस मामले में। इसलिए अपना ख्याल आप स्वयं रखें। बाकी सब माता कामाख्या पे छोड़ दें। किसी का दिया हुआ भूल कर भी मत खाएं, क्योंकि आप बहुत ही भोले व्यक्ति हैं। आपके मन में किसी भी तरह का कला नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का छल नहीं रहता है। आप अपनी दुनिया में आगे बढ़ें। कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों के ऊपर फोकस करें। आपके कार्य क्षेत्र यानी जहां आप काम करते हैं वहां से आपके ऊपर आलक्षण लगने वाली है। आप परेशान वहां से हो सकते हो, आपका जीना दुश्वार हो सकता है, आप घर से बेघर हो सकते हो। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, इन बातों का आप विशेष करके ध्यान रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो शायद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। और मित्रों, सबसे बड़ी दुर्घटना आपके जीवन काल में लिखी है कि अगर कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहां आपको बड़ा नुकसान होगा। आपको ऐसे किनारे पे ले जाके छोड़ देगा जहां से आप जी नहीं पाओगे, ना ही मर पाओगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ऐसा काम ना करें। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो आप कागजी कार्रवाई करें। अगर मौखिक करते हैं तो आपका धन दौलत सब डूब जाएगा। आप लोगों पे आसानी से भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आप किसी पे आसानी से भरोसा ना करें। इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि वर्तमान समय से लेकर ये लास्ट महीना यानी ये साल के लास्ट महीना तक आपके जीवन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप सतर्क सावधान रहें तो बेहतर रहेगा। जिंदगी की पहिया रिटर्न आ जाएगी, आगे बढ़ने के बजाय उसी स्थान पे ज्यों का त्यों बना रह जाएगा। इसलिए आप बहुत ही ख्याल रख कर चलें। सूर्योदय से पहले आप बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। उसमें थोड़ी सी चंदन और थोड़ी सी कुमकुम और 1 फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। शायद यही रुका है आपकी किस्मत की ताला, और ये करेंगे तो आपकी किस्मत की ताला खुलकर आपके जीवन आगे बढ़ जाएगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। बस यही तो करना है आपके जीवन में। बाकी आपके जीवन काल में कई सारे योग हैं। हर्ष योग हैं, रोचक योग हैं, हंस योग हैं और सस योग है। लेकिन इससे पहले एक खतरा है बच्चों को लेकर। बच्चों में दिक्कतें बनेगी और बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए सतर्क और सावधान रखें उन्हें भी, और छोटे छोटे विवादों में ना पड़ें, अन्यथा किसी की परिवार से जान जा सकती है। इन बातों का ध्यान रखें। अब जो बड़े योग हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये हर्ष योग, ये हर्ष योग के कारण से आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और ये कई विद्याओं के ज्ञाता होते हैं। ये पौराणिक शास्त्रों से अच्छे वाकिफ होते हैं और ये धनवान होते हैं। समाज में खास लोगों के सम्मान पाते हैं
और ये हर्ष योग आपके जीवन काल में है, जो कि आप सम्मान तो बहुत पाते हो, लेकिन दुश्मनों की वजह से वो सम्मान आपको खोना भी पड़ जाता है। आप धनवान व्यक्ति भी हो, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आपका धन बर्बाद और तबाह हो जाता है। अब बात करते हैं रोचक योग। ये पंच महापुरुषों के योगों में से एक होता है। रोचक योग पंच महापुरुषों के योगों में से एक है और यह योग मंगल ग्रह की स्थिति के हिसाब से बनता है। और इस योग के जन्म लेने वाले लोग हर क्षेत्र में सफल होते हैं और धन कमाने के कई स्रोत पाते हैं। इसीलिए आप में ये लक्षण है, लेकिन दुश्मनों की वजह से और कुछ खराब ग्रहों की वजह से आप पीछे ही मुड़ जाते हो, पीछे गिर जाते हो। अब बात रही कि हंस योग। हंस योग भी आपके जीवन काल के लिए बहुत ही अद्भुत, खास और विशेष है। ये हंस योग भी आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, आपके मंजिल को छूने के करीब पहुंचाएगा और आप उस मंजिल को छू लोगे। मंजिल आपका जैसे जैसे पास आता जाएगा वैसे वैसे परेशानी बढ़ती जाएगी, लेकिन ये इस योग होने के कारण से आपकी परेशानी चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। हंस योग ये आपकी कुंडली में पहले ही बन चुका है और यह योग कहते हैं तब बनता है जब बृहस्पति लग्न या चंद्रमा से पहले चौथे, सातवें और 10वें भाव में कर्क, धनु या मीन राशि के साथ हो। तो इस योग हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराती है, तेज दिमाग के कारण बनाता है, प्रतियोगी परीक्षा में सफल होता है ये हंस योग। अब रह गई बात सस योग का। सस योग शनि लग्न या चंद्रमा से पहले चौथे, सातवें और 10वें भाग में कुंभ, मकर या तुला राशि में हो। तो इस योग में जन्म लेने वाले लोग धन संबंधित समस्याओं का सम्मान नहीं करते हैं, सामना नहीं करते हैं और परिवार के साथ खुशनुमा जीवन जीते हैं। ये भी योग आपके जीवन में बना हुआ है, लेकिन कुछ कारण और कुछ वजह से जो है कि आपके सारे योग में ताले लगे पड़े। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन में आगे बढ़ें, प्रयास करें, परिश्रम करें। बाकी ये रोशनानंद महाराज के ऊपर छोड़ दें। बात रही तंत्र मंत्र की क्रियाएं आपके जीवन काल में लगातार की जा रही है और ये तंत्र मंत्र बहुत ही अद्भुत रूप से आपको परेशान कर रही है। और ये तंत्र मंत्र क्रियाएं आपको और परिवार वालों को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है, यहाँ तक मारना भी चाहता है, लेकिन वो मारने में बार बार असफल हो जाता है। आपके कुलदेवी रूठ गई है, आपके पितर रूठे हुए हैं, कार्यों में असफल रहते हो, घर में बीमार पड़ जाते हो, दुर्घटना चोट बराबर लगती है। इसलिए अपने पितृ कुलदेवी की आराधना अवश्य करें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन बालाजी महाराज को चोला चढ़ाना ना भूलें। अगर आप चोला चढ़ाना भूलते हैं तो शायद जीवन की परेशानी कभी नहीं जा पाएगी और खुशियाँ कभी लौट कर नहीं आ पाएगी। तो मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। आपकी बार कुछ खास और विशेष लेकर मिलेंगे, बहुत बड़ी खुशियाँ लेकर मिलेंगे। बने रहिए, कार्यक्रम के अंत तक रहिएगा और पूरा कार्यक्रम को सुनिएगा। जब भी डर या भय या किसी भी प्रकार की परेशानी लगे तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज अवश्य करें, तुरंत ही आपकी समस्याओं का समाधान कर दी जाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।